श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि सतसेवी प्रवचन पीयूष। शीर्षक राम विमुख न जीव सुख पावे। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, संसार के सभी प्राणी सुख की इच्छा रखते हैं। प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है। वह भी सुख प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के प्रयत्न करता है। जब से नींद टूटती है तब से लेकर जब तक निद्रा देवी की गोद में नहीं जाता, वह प्रयत्नशील रहता है। प्राप्त सुख से वह संतुष्ट नहीं होता, वरन सुख की वृद्धि और अतिवृद्धि चाहता है। इतना ही नहीं, उसकी अभिवृद्धि कहाँ तक हो, उसकी सीमा रेखा उसके मस्तिष्क में नहीं होती। यह बात विचित्र सी लगती है कि सुदूर रहकर जिसको हम सुखी और संपन्न समझते हैं, उनके निकट जाने पर ये भी दुखी ही दिखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे विश्व में ऐसा कोई नहीं जो दैहिक दैविक और भौतिक तथा मानसिक किसी न किसी पीड़ा से पीड़ित नहीं हो। बात क्या है? लोग धनवान, बलवान, गुणवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान प्रवृत्ति होते हुए भी दुखी क्यों दिखते हैं? यथार्थ बात यह है कि सुख कहाँ है और उसकी खोज हो रही है कहीं और। सुख है जहाँ नहीं, खोज हो रही वहाँ। संत कबीर साहब के शब्दों में हम कह सकेंगे, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं विधि आवे हाथ। बस यही बात चरितार्थ हो रहा है। और जागतिक नश्वर भोग में जो मिलता है, बस इसी में हम मस्त रहते हैं। एक लघु कथा सुनिए। आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा थे। उनको गाय नहीं थी, अतएव बालपन में उनको पीने के लिए गाय का दूध नहीं मिलता था। उनके बाल साथी जब बाल कीड़ा के समय एकत्र होते तो कहते कि हम लोग गाय का दूध पीते हैं, तुमको पीने के लिए दूध नहीं मिलता है। ऐसा कहकर उनको चिढ़ाया करते थे। वे बेचारे रोते हुए अपनी माता के पास आते और कहते, माँ मुझे गाय का दूध पिलाओ। मेरे संगी साथी गाय का दूध पीकर खेलने आते हैं। बेचारी माता के पास लाचारी थी, गाय थी नहीं। वह करती क्या? अरवा चावल को पीसकर पानी में घोलकर और चीनी मिलाकर उसको पीने देती। कहती, ले बेटा गाय का दूध पी। बड़ी प्रसन्नता के साथ अश्वत्थामा उनको पी लेते और अपने साथियों से कहते कि अरे मैंने भी गाय का दूध पिया है। विचारणीय है कि वे भी अश्वत्थामा जब बड़े हुए होंगे और उनको मालूम हुआ होगा कि मुझे पीने के लिए गाय का दूध नहीं मिलता था, बल्कि चावल को पानी में पीसकर चीनी मिलाकर मुझे पीने के लिए दिया जाता था गाय का दूध कहकर, तो उनको कितनी आत्मग्लानि, कितनी लज्जा और कितना पश्चाताप होता होगा। ठीक यही हालत हमारी है। हम भी माइक मिथ्या सुख को, जो विषयों पर भोग करने पर हमें आनंद मिलता है, सत्य सुख समझकर हम मस्त हो रहे हैं, उन्मत्त से हो रहे हैं। जिन विषयों को संतों ने वमन सदृश जानकर परित्याग कर दिया, उन्हीं विषयों को हम स्वान की नाई श्वास से स्वीकार कर प्रसन्न होते हैं, फूले नहीं समाते हैं। जो विषया संतन तजी मूढ़ ताई लपटात, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सोखात। विचारणीय है कि ज्ञान बढ़ने पर जब हमको विषय सुख की असारता का बोध होगा, तो हमें भी कितनी ग्लानि, कितनी लज्जा और कितना दुख एवं पश्चाताप होगा। अतएव हम सवेरे ही क्यों न संभले
महान आश्चर्य है कि संतों की संतवाणी कहकर भी हमारे कानों जू तक रेंगने नहीं पाता। हम विषयों रूप रस गंध स्पर्श और शब्द को पाकर उन विषयों को भोग कर तृप्त होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। कब संभव है? विषयोपभोग कर आज तक कोई संतुष्ट हुआ है? किसी ने सुख का अनुभव किया है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बूझे न काम अग्नि तुलसी कहा, विषय भोग बहु हीते। संतों ने कहा, अरे मानव जरा सोच विचार और समझ देख। संतों ने कहा, अरे मानव जरा सोच विचार और समझ कर देख, तू जिन पंच विषयों को भोग कर सुखी होना चाहता है, उन पंच विषयों के भोग और उनके परिणाम कैसे हैं? श्रवण कर। किसी कवि ने कितना अच्छा कहा है, मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष विनाशही, पंच रोग असाध्य जामय तार्की कैतिक आसही। मृग को कर्णेंद्रियां का विषय शब्द बहुत प्रिय प्रतीत होता है, इसीलिए वह व्याधे की मीठी मधुर सुरीली वंशी की तान सुन जाल में फंसकर अपनी जान देता है। मीन जिह्वा के रस में फंस परवश हो प्राण गंवाता है। भौरा सरोवर मूल स्थित कमल फूल पर जाता है और उसकी सुगंधी में मशगूल हो अपने को भूल जाता है। उसको उसके पराग से इतना अत्यधिक अनुराग है कि पिंड से प्राण भले भाग जाए किंतु वह उसको त्याग कर भाग नहीं सकता। कुछ काल पश्चाताप रात होती है तो अरविंद की बिखरी पंखुड़ियां बंद हो जाती है। परिणाम स्वरूप चंद समय में उनकी भी प्राणस्पंद बंद हो जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में निषिद्ध के पश्चात प्रभात में गैछंद के पदाघात से उसका प्रणांत होता है। जिस नेत्र विषय रूप में लोलुप हो बड़े बड़े भूप दम कूप में गिरे हैं, वहाँ बेचारे पतंग को बचने का ढंग कहाँ। वह नेत्र विषय रूप में लोलुप हो प्रदीप के प्रकाश में अपना सर्वस्व नाश करता है। इसी प्रकार मति मंद गयंद सर्वस्व विषय के फंद में पड़ जाने अपने जीवन विध्वंस का कारण बनता है। इस भांति हम देखते हैं कि मात्र एक एक विषय में आसक्ति के कारण एक एक जीव की जान जाती है, किंतु हम मानव को तो इन पांचों विषयों में अनुरक्ति है और उन पर विजय पाने के लिए तो न तो शारीरिक शक्ति है और न मानसिक विरक्ति ही। फिर इतने पर भी हम जीवित हैं, यह इस तुच्छ जीव पर पीर की अति कृपा है। और भी देखिए, हम जिन पंच विषयों के भोग में सुख प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन पंच विषयों के भोग के परिणाम क्या हैं विचारिए। संत जन कहते हैं कि विषय तत्व विषवत है। समस्त संसार पंच विषयों से भरा है, जैसे स्वर्ण घट में विष रस। जरा विचार कर, यदि हम विषय शब्द लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? विषय में 3 अक्षर है, वी, स और र। वी, स और य। इन तीनों अक्षरों में य को ढक्कन समझिए। अब विषय में ये य रूप ढक्कन को हटा कर देखिए क्या बचता है, विष। फिर विष पान करके यदि अपना जीवन की आशा करते हैं तो यह दुराशा ही है और इसमें निराशा अवश्य भावी है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने राजत्व काल में गुरुजन पुरुजन और सज्जन को आमंत्रित करके कहा था, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अवसर अंत दुखदाई। नर तन पाय विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विश्लेहि। ताहि कब भल कहि न कोई, गुंजाग्रह परस्मरि खोई। अर्थात हे भाई, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का फल विषयों का भोगना नहीं है,
यदि स्वर्ग प्राप्त कर सको तो वह भी स्वर्ग और अंत में दुख देने वाला है। नर्तन पाकर जो जन विषयों में मन लगाता है वह मूर्ख अमृत के बदले विष लेता है। उसको कभी कोई अच्छा नहीं कहता जो पारसमणि खोकर कर्जनी घूमची लेता है। इस उपदेश के अंदर भगवान का आदेश है कि उत्कृष्ट मानव शरीर पाकर सर्वोत्कृष्ट सुख के लिए सर्वेश्वर की भक्ति करो। जो इंद्रियातीत और विषयातीत है, बिना सर्वेश्वर की आराधना किए वह शाश्वत सुख दूर ही नहीं सुदूर है। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आकाशवत अलोल और अनमोल बोल सुने। कितनी दृढ़ता है उनकी वाणी में। वे कहते हैं, शिव अज सुख संकालिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर्म खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ काई, श्रुति पुराण सद ग्रंथ काई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। कमठ पीठ जामहि बरबारा, बंध्या सुत बरु काहुई मारा। फूल नम बरु बहुविधि फूला, जीवन लर सुख हरि प्रतिकूला। त्रिषा जाय बरु मृगजल पाना, बरु जामहि सस शीस विसाना। अंधकार बरु रवि निसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। हेमत प्रकट अनल बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बारे मत घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। अर्थात शिव ब्रह्मा सुखदेव सनकादिक नारद और जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं, हे पक्षीराज, सबका यही मत है कि राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। वेद पुराण और सब ग्रंथ सदग्रंथ कहते हैं कि राम की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर चाहे बाल जमावे, चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले, चाहे आकाश में बहुत तरह के फूल फूले, परंतु राम से विमुख रहकर जीव सुख नहीं पा सकता है। चाहे मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर हो जावे, चाहे खरे के माथे पर सिंह जमावे, चाहे अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, किंतु राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता है। चाहे पाला सैनिक प्रकट हो आवे, परंतु राम से विमुख होकर कोई सुख नहीं पा सकता है। चाहे पानी के मथने से घी हो जाए, चाहे बालू से तेल निकल आवे, परंतु यह सिद्धांत तरल है कि बिना हरि भजन के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। अतएव नित्य सत्य एवं शाश्वत सुख के लिए ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर स्वरूप इंद्रियातीत होने के कारण उसका सुख भी इंद्रियातीत है। अतएव इंद्रियों के द्वारा उस सुख की प्राप्ति कदापि हो नहीं सकती और न कोई भी इंद्रिय उस संबंध में कुछ कर सकती है। ईश्वर स्वरूप इंद्रियातीत होने के कारण उसका सुख भी इंद्रियातीत है। अतएव इंद्रियों के द्वारा उस सुख की प्राप्ति कदापि हो नहीं सकती और न कोई भी इंद्रिय उस संबंध में कुछ कर सकती है। जो इंद्रियों का विषय नहीं, जो अनिवर्चनीय है, उसके संबंध में वाणी मुख है। ठीक उसी तरह जैसे गूंगे को मीठा फल खिलाया जाए तो वह उसके विषय में कुछ कर नहीं सकता है। इस विषय का स्पष्टीकरण सूरदास जी महाराज ने इस भांति किया। आलिगत कति कछु कहत न आवे, जो गूंगई मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सवे जुनन निरंतर, अमित तो उपजावे। मनवाणी को अगम गोचर, जो जाने जो पावे, सो जाने जो पावे। अमित दोष के लिए संतों ने ईश्वर की भक्ति बताई, क्योंकि वह परम स्वाद और परम तृप्ति ईश्वर में ही है। यही हेतु है कि इस सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार किया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन
महर्षि संत श्री प्रभु जी महाराज का प्रवचन सहरसा जिले के 31वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर महुआ बाजार में दिनांक 26/3/1993 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।